16,000 फीट की हाइट पर हिमालयाज़ के बीच एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ बर्फ नहीं, इंसानों के राज दबे हुए हैं। सुबह जब पहली रोशनी रूपकुंड लेक पर पड़ती है तो सब कुछ शांत लगता है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हो आपको समझ आता है ये जगह नॉर्मल नहीं है। जमीन पर पत्थरों के बीच आपको हड्डियां दिखनी शुरू होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स। कुछ पानी के अंदर, कुछ बर्फ के नीचे और कुछ सीधा आपके सामने। सोचो, इतनी दूर, इतनी हाइट पर जहां पहुंचना ही मुश्किल है, वहां इतने लोग एक साथ आए कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब यहां मरे कैसे? हवा चलती है और फॉग इन हड्डियों को छुपा लेती है, जैसे ये जगह अपना राज छुपा रही हो। और आप बस खड़े रह जाते हो एक ही थॉट के साथ, यहां कुछ बहुत गलत हुआ था। 1942 एक फॉरेस्ट रेंजर हिमालयस में पेट्रोल कर रहा था। ठंडी हवा, बर्फ से भरा रास्ता, सब कुछ यूजुअल था। तब तक जब तक उसकी नजर एक अजीब चीज पर नहीं पड़ी। बर्फ के नीचे कुछ दिख रहा था। वो झुकता है और धीरे से स्नो हटाता है और नीचे से एक इंसान की खोपड़ी निकलती है। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। उसे लगता है शायद एक ही बॉडी होगी, लेकिन जब वो आसपास देखता है तो हर तरफ सिर्फ बोन्स ही बोन्स। डजन्स नहीं, हंड्रेड्स। हवा तेज चलती है और हड्डियां सामने आती हैं। वो तुरंत वापस जाकर रिपोर्ट लिखता है। फिर ये खबर फैलती है पूरे देश में। लोग सोचने लगते हैं ये सोल्जर्स होंगे, एक्सीडेंट होगा, लेकिन कोई आंसर क्लियर नहीं था। और तब से रूपकुंड लेक एक नॉर्मल जगह नहीं, एक मिस्ट्री बन गया। जब साइंटिस्ट्स ने इन स्केलेटन्स को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब पैटर्न्स दिखने लगे। ऑलमोस्ट हर स्कल पर सेम जगह पर क्रैक, जैसे किसी ने ऊपर से फोर्स से मारा हो। एक्सरे रिपोर्ट्स भी यही दिखाती हैं। इंपैक्ट सीधा हेड पर। सब स्केलेटन्स में सेम टाइप की इंजरी। तो एक थियरी सामने आई, क्या ये सब लोग एक ही इंसिडेंट में मरे थे? क्या उन पर ऊपर से कुछ गिरा था? साइंटिस्ट्स ने रिकंस्ट्रक्शन किया और एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी सामने आई। ह्यूज हेलस्टोन्स, ऐसे आइस के गोले जो सीधा आसमान से गिरते हैं और इंसान को इंस्टेंटली मार सकते हैं। और सबसे स्कैरी बात, इन लोगों के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ना शेल्टर, ना कवर। तो क्या ये सब एक ही स्टॉर्म में मरे, एक ही जगह, एक ही वक्त? अगर ये सच है तो ये एक नेचुरल डिजास्टर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचो, आप एक नैरो माउंटेन पाथ पर चल रहे हो। अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। डार्क क्लाउड्स, हवा तेज और फिर साइलेंस। और एकदम से आसमान से गिरना शुरू होता है बर्फ नहीं, पत्थर जैसे आइस के गोले। हर एक इंपैक्ट सीधा बॉडी पर लगता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे स्लिपरी रॉक्स। कोई गिरता है, कोई उठ नहीं पाता। किसी के सर पर डायरेक्ट हिट और वो वहीं गिर जाता है। चारों तरफ पैनिक, चिल्लाने की आवाज और फिर धीरे धीरे साइलेंस। स्टॉर्म रुकता है और जमीन पर सिर्फ बॉडीज रह जाती हैं। फिर आती है स्नो, जो सब कुछ ढक देती है। साल बीत जाते हैं और ये कहानी बर्फ के नीचे दब जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सब लोग एक ही वक्त पर नहीं मरे थे। मॉडर्न साइंस ने जब डीएनए टेस्ट किया तो कहानी एकदम बदल गई। साइंटिस्ट्स ने बोन्स को केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया और उनका डीएनए सीक्वेंस एनालाइज किया। सबको लगा एक ही ग्रुप होगा, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो लैब के अंदर ही साइलेंस छा गया। ये लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स लोकल इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन कुछ मेडिटेरेनियन रीजन से, मतलब यूरोप साइड के लोग। और सबसे शॉकिंग बात, ये लोग एक ही टाइम के भी नहीं थे। कुछ 1000 साल पुराने और कुछ उनसे काफी बाद के। मतलब ये एक सिंगल ट्रेजेडी नहीं थी। ये जगह बार बार मौत का सेंटर बनी। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग सेम जगह तक आए और वापस नहीं गए। साइंटिस्ट्स खुद कंफ्यूज हो गए। अगर एक ही स्टॉर्म होता तो सब एक ही टाइम के होते, लेकिन यहां सेंचुरीज का गैप है। इसका मतलब ये जगह सिर्फ अनलकी नहीं है, ये जगह रिपीट होती हुई मिस्ट्री है। और अब सवाल और बड़ा हो गया,
आखिर क्यों लोग बार बार यहां आते थे? सोचो, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इस जगह तक पहुंच रहे थे। कुछ लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में माउंटेन ट्रेल्स पर धीरे धीरे चल रहे थे, उनके हाथ में स्टिक्स, पीछे बंडल्स, जैसे एक लॉन्ग जर्नी पर निकले हों। कुछ और लोग बिल्कुल अलग दिखते थे, उनके फीचर्स डिफरेंट, कपड़े डिफरेंट, जैसे वो किसी और देश से आए हों। लेकिन डायरेक्शन सबकी सेम है, रूपकुंड लेक। रास्ता आसान नहीं था, स्टीप क्लाइम्स, आइसी स्लोप्स, ऑक्सीजन कम, सांस तेज। लोग रास्ते में रुकते, थक कर बैठ जाते, फिर खुद को पुश करके आगे बढ़ते। और फिर एक पॉइंट पर लेक दिखना शुरू होता है, एक शांत पानी का सर्कल स्नो के बीच। लेकिन जब वो पास जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता होगा? जमीन पर हड्डियां। क्या उन्होंने ये देखा या ये सब उनके बाद हुआ? फिर भी लोग आते रहे, एक बार नहीं कई बार, जैसे ये जगह उन्हें अट्रैक्ट कर रही हो। और हर ग्रुप यहीं आकर रुक गया। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लोग मरे कैसे। सवाल ये है, ये लोग यहां आए क्यों? इतनी डेंजरस जगह, इतनी हाइट, इतनी आइसोलेशन। कोई बिना रीजन यहां आता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये एक पिलग्रिमेज रूट था, कुछ कहते हैं ये कोई सीक्रेट पाथ था, और कुछ और ही सोचते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स और लोकल कहानियां कुछ हिंट्स देती हैं, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं देती। साइंटिस्ट्स मैप्स देखते हैं, पॉसिबल रूट्स ट्रेस करते हैं, लेकिन हर थियरी आधी ही रह जाती है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, बस अजम्पशंस। और ये जगह अभी भी चुप है। हवा चलती है और हड्डियों के बीच से गुजरती है, जैसे कोई आवाज जो सुनाई नहीं देती। ये जगह कह रही है सच यही है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाओगे। आज रूपकुंड लेक एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहां आते हैं, फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उनके लिए ये एक एडवेंचर स्पॉट है। लेकिन जो लोग थोड़ा रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं, उन्हें समझ आता है ये जगह नॉर्मल नहीं है। ये एक साइलेंट ग्रेवयार्ड है, जहां हर स्केलेटन एक कहानी है, एक सफर जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। साइंस ने कुछ आंसर्स दिए हैं, लेकिन सब नहीं, और शायद कभी नहीं दे पाएगा। दिन में ये जगह काम लगती है, लेकिन रात इस जगह का असली रूप दिखाती है। शांत पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ हड्डियां, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। और अगर आप एक पल के लिए सोचो, अगर आप वहां होते तो क्या आप वापस आ पाते? जानना जरूरी है, जानते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।